एक्सरसाइज 1.1 का ही क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर सेट्स एंड वाई। अब इसमें रीज़न भी बतानी है कि ये सेट है, अगर नहीं सेट तो क्यों नहीं सेट। ठीक है, सेट नहीं है तो उसकी वजह भी बतानी है। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A इज इक्वल्स टू BANK। अब इसके जो सारे एलिमेंट्स हैं वो आपस में डिफरेंट है और वेल डिफाइंड भी है। ये सारे एलिमेंट्स वेल डिफाइंड है BANK, तो ये सेट है। अब सेट क्यों है? क्योंकि वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है। सेट की डेफिनेशन तो यही थी ना, अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ये दोनों प्रॉपर्टीज फुलफिल कर रहे हैं, वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है, इसलिए ये सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। B इज इक्वल्स टू 2 4 6 8। अब ये देखें कि ये जो इसके जो सारे नंबर्स हैं वो वेल डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट भी है। जैसे कि सेट की डेफिनेशन है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं ये वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है, तो ये सेट है। क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है C इज इक्वल्स टू 0 1 2 अगेन 0। ठीक है, 2 दफ़ा इसमें 0 आ रहा है, तो सेट की क्या डेफिनेशन है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये देखें इसके जो एलिमेंट्स हैं वो वेल डिफाइंड तो है लेकिन आपस में डिस्टिंक्ट नहीं है, डिफरेंट नहीं है। ये 0 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो क्या ये सेट होगा? नो, नॉट अ सेट। क्यों नहीं है सेट? क्योंकि ये डिस्टिंक्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हैं नॉट डिस्टिंक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है D इज इक्वल्स टू KILLER। अब ये देखें इस क्वेश्चन में ये सारे एलिमेंट्स, ये सारे अल्फ़ाबेट्स आपस में वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट है। क्या डिस्टिंक्ट है ये देखें L 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो क्या ये डिस्टिंक्ट है? जी, ये डिस्टिंक्ट नहीं है। तो क्या ये सेट होगा? जी हाँ, ये सेट नहीं है। ये सेट नहीं है बिकॉज इसके जो एलिमेंट्स हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है E इज इक्वल्स टू LEGAL। अब ये देखें ये जो L है वो इस क्वेश्चन में भी 2 टाइम्स दफ़ा रिपीट हो रहा है, 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट से जो है ये वेल डिफाइंड तो है लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं है, क्योंकि L 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है। इसलिए क्या ये सेट होगा? जल्दी से बताइए, शाबाश। जी हाँ, ये सेट नहीं है क्योंकि इसके एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है f इज इक्वल्स टू 9351। अब इसके देखें कि इसके जो नंबर्स हैं वो वेल डिफाइंड है और आपस में डिस्टिंक्ट भी है। तो क्या ये सेट है? जी हाँ, ये सेट है। क्यों? क्योंकि इसके एलिमेंट्स वेल डिफाइंड भी हैं और डिस्टिंक्ट भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है G इज इक्वल्स टू द सेट ऑफ स्टोरी बुक्स। G इज इक्वल्स टू द सेट ऑफ स्टोरी बुक्स। अब देखें, स्टोरी बुक्स सबके लिए सेम होती है, सबको पता है कौन कौन सी स्टोरीज है। तो क्या ये सेट है? जी हाँ, ये तो सेट है, क्योंकि स्टोरी बुक्स एक दूसरे से डिफरेंट भी होती हैं। हर स्टोरी दूसरी स्टोरी से डिफरेंट होती है और सबके लिए वो वेल डिफाइंड है कि यही स्टोरी बुक्स हैं। जैसे टिट फॉर टैट, इस तरह की जो डिफरेंट स्टोरीज हैं वो सबके लिए वेल डिफाइंड है और आपस में डिफरेंट भी हैं। तो क्या ये सेट है? जी हाँ, ये सेट है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है H इज इक्वल्स टू द सेट ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड्स। अब ये देखें कि ब्यूटीफुल बर्ड्स लिखा हुआ है इस पे। ब्यूटीफुल बर्ड्स, सबके लिए बर्ड्स डिफरेंट ब्यूटीफुल होते हैं। मतलब किसी को कोई बर्ड पसंद होगा, किसी को चिड़िया पसंद होगी, किसी को पिजन पसंद होगा। सबके लिए बर्ड्स डिफरेंट पसंद के होते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन ब्यूटीफुलनेस जो है वो वेरी करती है। तो क्या ये सेट होगा? क्योंकि सेट के लिए तो है कि एज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड, ये सबके लिए वेल डिफाइंड हो, वे पर्सन टू पर्सन वेरी ना करते हो। तो क्या ये सेट है? जी बिल्कुल, ये नहीं है सेट। क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लिखा हुआ है द सेट ऑफ रिच पीपल। अब ये देखें कि इसमें जो लिखा हुआ है रिच पीपल, अब लगता है, अब किसी को लगता है कि कोई पर्सन बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत ज़्यादा अमीर है, और किसी को लगता है कि शायद वो बहुत ज़्यादा गरीब है। अब ये रिचनेस भी जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। रिचनेस जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। इसलिए क्या ये सेट होगा? क्योंकि सेट की तो डेफिनेशन है, अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो क्या है कि ये जो है रिच पीपल, ये सेट नहीं है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है J इज इक्वल टू सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन द 7th क्लास। द सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन द 7th क्लास। अब ये देखें कि जो 7th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो सबके लिए वेल डिफाइंड होंगे और सबके लिए एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। जो स्टूडेंट्स हैं 7th क्लास के वो वेल डिफाइंड होंगे और आपस में डिफरेंट भी होंगे, डिस्टिंक्ट भी होंगे। तो क्या ये सेट है? जी हाँ, ये बिल्कुल सेट है, क्योंकि सेट की डेफिनेशन है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये सेट है क्योंकि ये वेल डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है K इज इक्वल्स टू द सेट ऑफ फिश इन द रिवर रावी। अब ये देखें कि रिवर रावी में जो फिशेस हैं वो वेल डिफाइंड है। रिवर्स में फिश होती हैं और आपस में डिफरेंट भी होती हैं। तो सेट की डेफिनेशन को ये फुलफिल करती है, क्योंकि सेट की डेफिनेशन है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। इसलिए ये
सेट है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है L इज इक्वल्स टू द सेट ऑफ बैड स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। अब इसमें वर्ड यूज हो रहा है बैड स्टूडेंट्स। बैड स्टूडेंट्स पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। किसी के लिए कोई स्टूडेंट, किसी टीचर के लिए वो स्टूडेंट बहुत बुरा होगा और किसी के लिए वो बहुत अच्छा होगा। ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, इसलिए क्या ये सेट है या नहीं है, क्योंकि सेट की डेफिनेशन है अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो ये तो वेरी कर रही है पर्सन टू पर्सन। जी हाँ, तो ये सेट नहीं है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेट ऑफ वुडन चेयर्स। अब वुडन चेयर्स सबके लिए वेल डिफाइंड है। ये जो वुडन चेयर्स है वो सबके लिए वेल डिफाइंड है और आपस में डिफरेंट होती हैं, डिस्टिंक्ट होती हैं। तो क्या ये सेट है? जी हाँ, ये सेट है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है। जैसे कि सेट की डेफिनेशन है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो ये वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। तो ये सेट है, क्योंकि वो वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है।